पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हम सबको एक संकल्प रखना चाहिए, मन में प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन को ऐसा बिताएंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हो बौद्ध जैन मुस्लिम, हिंदू है या ईसाई, आपस में भाई भाई सबको गले मिलेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। एक बहुत सुंदर भजन है। हंसते मुस्कुराते हुए, सबके साथ भाईचारा का बर्ताव करते हुए जीवन जीने की सीख मिलती है कबीर संदेशों में। सद्गुरु कबीर हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, मानव के साथ सुंदर जीवन जीने का बर्ताव बताते हैं, खान पान की शुद्धता देते हैं, एक सरल सहज कल्याण मुक्ति शांति का मार्ग देते हैं। अब उनके पास मार्ग है, चलना तो हमें ही है। कबीर का ऐसा विचार बहुआयामी, बहुसंदर्भी और करुणा, दया, ज्ञान, मनुष्यता, इंसानियत से भरा लहलहाता हुआ, जगमगाता हुआ, उनका ये मार्ग, उनका ये ज्ञान, उनकी ये पुस्तक, उनका महान ग्रंथ, उनका जीवन ही है। इसीलिए इन सब बातों में रीझ करके अजय प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीर का ज्ञान हाथी के पाँव है। हाथी का पाँव चकरी जैसे कहीं पर गिरा दो तो एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, लगभग 1 फीट वर्ग में। तो ऐसे ही हाथी पाँव अपना पैर रखता चला जाता है तो जगह बनती चली जाती है। अब आप उसमें चाहे जिस मनुष्य, जिस प्राणी का पैर रखो, सब डूब जाएगा, सब डूब जाएगा। कबीर का भी विचार हाथी के पांव जैसे है। दुनिया के समस्त, चाहे वो धार्मिक वैज्ञानिक हों, चाहे लौकिक भौतिक वैज्ञानिक हों, सबके विचार समाहित हो जाते हैं। धार्मिक जगत के वैज्ञानिक कबीर पर सोचते ही रह जाते हैं, कबीर के दिलो दिमाग की वो था ही नहीं पाते हैं। और भौतिक जगत के वैज्ञानिक भी सोचते हैं। आज जितने दिन बीतते हैं, विदेशों में तो अत्यधिक चर्चा चल रही है। यहाँ के लोग तो पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हैं लोग, मिट्टी ही खराब हो गई है। अंबेडकर साहब इसी मिट्टी में पैदा हुए और उनको लोग दबाना चाहते हैं और कुछ नहीं करते हैं लोग। अमेरिका जैसा देश जो विश्व में सबसे धनी, नामी, विज्ञान और सब प्रकार से वीटो पावर वाला है, वो बेचारा अंबेडकर के पीछे तो बेचारा एकदम नाचने लगा है। कबीर साहब एक धार्मिक जगत के महान वैज्ञानिक थे। उनका हृदय क्या था, कोई उदाहरण ही नहीं फिट होता है। सागर, कौन सा सागर का उदाहरण दें। दुनिया में 7 द्वीप हैं, बड़े बड़े, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, कौन महासागर, सारे द्वीपों में कोई भी कबीर की तुलना में, कबीर के विचारों, हृदय में कोई तुलता ही नहीं है, सब छोटे पड़ जाते हैं। इसीलिए तो महापुरुषों ने लिखा, सब धरती कागद करूं, लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। 7 समुद्रों में स्याही घोल दिया जाए, जंगल के सभी वृक्षों को काट छांट करके कलम बना लिया जाए, पूरी धरती को कॉपी बना लिया जाए और लिखा जाए गुरु के महत्व को। कबीर एक गुरु हैं, महान सद्गुरु हैं, उनके महिमा को, उनके ज्ञान को लिखा जाए तो सब स्याही खत्म हो जाती है, फिर भी गुरु ज्ञान समाप्त ही नहीं होता है। धरती
सब खत्म हो जाती है, उसके पन्ने ही समाप्त हो जाते हैं, सब मतलब बौने हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। इतना विशाल ज्ञान है सदगुरु कबीर का। आप बीजक पढ़िए, उसमें डुबकी लगाइए, जैसे 56 पहल हीरे के होते हैं। बहुत कम लोग देखे होंगे, न देखे हों तो कभी देख लीजिएगा, कभी न देखे हो तो सुन लीजिएगा कि उसके 56 पहल होते हैं। कोहनूर हीरा भी होता है, बड़ा कीमती होता है। साधारण हीरे होते हैं, जौहरी उसे तराश करके 56 बना देता है। हर पहल बड़ा चमकता है। नग होता है, छोटा सा नग होता है, 56 पहल बना देता है। और ऐसे समझ में जल्दी कम आता है। आप रख दीजिए, जमीन में रख दीजिए, टार्च मार के बुझा लीजिए, तो 56 पहल आपके छत में प्रकाश बन जाएगा। अलग अलग सब प्रकाश दिखाई देगा। तो रात को, क्योंकि वो प्रकाशित नहीं है, पर प्रकाशित है, आप प्रकाश करके, जैसे यहाँ घड़ी में रेडियम चमकता है रात को, ऐसे ही वो भी प्रकाशित रहता है, चमकता है। हीरा बहुत कीमती धातु है, रत्न है। सदगुरु कबीर ऐसे हीरे के 56 पहल हैं। उनका कोई भी पहलू अंधेला से नहीं है भरा, उसमें कोई धूमिलपना नहीं है। सब प्रकार, अभी तो हम एक पहल देखे हैं। देखो, एक पहल देखे, राजनीतिक तौर से लोग देखे एक पहल की। कबीर तो आंदोलन चलाते हैं, कबीर तो गरीबों के मसीहा हैं, कबीर तो मानवतावादी विचार करते हैं। ये छोटे छोटे पहल हैं। अभी बड़े व्यक्तित्व वाले, बड़े जो महान पहल हैं, जो बड़े बड़े हैं, बहुत प्रकाशित हैं, उनके जो विचार हैं आध्यात्मिक, उन पहलों को तो सब लोग नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उस पहल को तो कोई विशेषज्ञ साधक जान पाते हैं। साधक जब तक साधना नहीं करता है कोई मनुष्य, तो उन गुरु गंभीर बातों को कैसे समझ पाएगा। मुक्ति की बात, शांति की बात, मन इंद्रिय के संयम की बात, मन सुबस होता है, ऐसा तो कल्पना भी लोग नहीं करते हैं कि मन भी सुबस होता है। और मन ही स्वर्ग का रास्ता है, मन ही नरक का रास्ता है, साधन है, ऐसा कौन सोचता है। जबकि महापुरुषों ने, साधकों ने बताया कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही हमारे बंधन और मोक्ष को देने वाला है। मन गड़बड़ हुआ, मन उलझ गया, मन गंदा हो गया, तो बस नरक बना दिया और दुख बना दिया, उलझा दिया और दोजख में डाल दिया। कुछ भी भाषा का प्रयोग कर लो, मन के गड़बड़ी का कारण है। और मन सुलझ गया, मन सुंदर हो गया, मन समझ गया, मन शांत हो गया, पवित्र हो गया, तो वही स्वर्ग हो गया, वही वैकुंठ हो गया, वही मुक्त हो गया। मानो मन की पवित्रता जीव का कल्याण है, मन की शांति जीव के लिए शांति है, मन की शुद्धता उसी में मानो जीव की शुद्धता है। मन गड़बड़ है तो जीव तक वो बात नहीं पहुंचती है। मन तो सदैव शुद्ध ही है, उसमें कोई दुख दोष नहीं है। ये मन का संग करके सारे उसके रंग में भंग आ गया है। तो मन को साधना है, एक साधे सब साधिया। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, कबीर जयंती मनाने का मतलब ये नहीं है कि भाई बस उनकी महिमा गाते रहें। कबीर की महिमा है उनके संदेशों को, उनके बताए हुए उपदेशों को, उनके आदेशों को हम लोग अपने जीवन में उतारें, वैसा जीवन सुखद जिएं और स्वयं अपने में जिएं और दूसरे के लिए भी संदेश दें, तो कबीर की सच्ची श्रद्धांजलि हो जाती है। केवल महिमा, कबीर के अनुयायियों में कबीर पंथी कहलाते हैं लोग। वैसे कबीर साहब ने कोई पंथ वंथ नहीं बनाया। कबीर साहब ने मानवतावादी विचार कह दिया बस। वे जीवन जी करके सुंदर चले गए और हम सबके लिए संदेश दे करके गए। तो जब 119 साल के हो गए, तब उन्होंने एक
आदेश निकाले कि भाई मैं तो अब जा रहा हूँ, कहाँ, मगहर। और यहाँ प्रचार क्या था कि मगहर में जाने से गधा होना पड़ता है, अब काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, इसलिए काशी करवट लो। तो कबीर साहब ने इस गंदा अंधविश्वास को खंडन करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया कि अब मैं इसको ध्वस्त करूंगा। कहा कि मैं जा रहा हूं, देखता हूं मुझे कौन गधा बनाता है। मैं 119 साल तक साधना, त्याग, बैराग और तपस्या किया, आत्मराम का भजन किया, अब मुझे कौन गधा बनाता है। अगर मुझे गधा बना दे तो ये 119 साल का भजन किस काम का। अरे ये भजन में इतनी शक्ति है, क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। अगर मेरे हृदय में भजन की शक्ति है तो मैं कहीं भी मरूंगा, मेरा कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। आए बड़े बड़े मिथिला देश के पंडित लोग, कहाँ गजब हो गया, हम महान अंधविश्वासी कि काशी में मानते हैं मुक्ति। कबीर भी बुढ़ापा में गड़बड़ हो गए, अरे इतना तपस्या किए, काहे गधा बन रहे हैं। कबीर ने कहा मैं कच्ची गोटी का नहीं बना हूँ, अगर तुम सच्चे पंडित हो मिथिला के, तुम भी आओ मगहर में मरो। कहा ये तो तुम महान अंधविश्वासी हो गए कबीर साहब, आप ऐसा क्यों करते हैं, आप हमारे देवता हैं, बड़े महापुरुष हैं, इतने बड़े संत हो करके काशी मगहर में मत जाइए, हम हाथ जोड़ते हैं। अरे कहाँ तुम सच्चे पंडित हो तो आ जाओ मेरे साथ। कहीं कैसे, कहीं देखो मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ तुम्हारे जैसे अंधविश्वासी। मग माने रास्ता, हरि माने ज्ञान, मग हर माने ज्ञान के मार्ग में मरो। तो ज्ञान के मार्ग में जो मरता है वो गधा कभी नहीं होता। मैं ज्ञान के मार्ग में मरूंगा, काशी वो मगहर सहारवा में मरे से थोड़े हमारी कोई मुक्ति। वहाँ जब गए तो वहाँ एक जो मुस्लिम बिजली खां मुस्लिमों में आते हैं, खां साहब, तो उस समय वो राजा थे, सुन गए तो नाच उठे, वाह कबीर साहब इतने बड़े संत हमारे यहाँ आ रहे हैं। अरे बैंड बाजा के साथ, धूमधाम के साथ हजारों लोग निकल पड़े नगर के बाहर स्वागत करने के लिए। सदगुरु कबीर की जय हो, हमारी धरती पवित्र हो जाएगी, वाह वाह। अब इधर काशी नरेश रहे वीर सिंह बघेल, अब वो बेचारे हाथ मलने लगे, बहुत पचरौरी विनती किए, हमारी धरती को मत छोड़िए। बड़े भावुक हो गए, रोने लगे, कहे नहीं मुझे जाने दीजिए, मेरा प्रण है ये। चले गए। अब ये स्वागत करने पछुआन रहे, वहाँ गए, दोनों राजा से मिलन हुआ। वो कहते मेरा सौभाग्य उदय हुआ, सेवा का मौका मिला। अब ये कहते हैं कोई बात नहीं मैंने 120 साल तक सेवा की, कबीर 119 साल तक। अब कबीर साहब आपका सौभाग्य उदय हुआ, आपके धरती में आए हैं। दोनों में दोस्ती हुई, फिर चले आए। साहब कुछ महीना कुछ दिन वहाँ जीवित रहे, सत्संग चर्चा करते रहे, बहुत संत महात्मा आते जाते रहे, मीटिंग होती रही, सत्संग होता रहा। एक दिन शरीर छोड़ दिए। तो इतना प्रिय जो थो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके प्रिय होते हुए, तो सबको अनुमान था कि कोई झगड़ा हो सकता है। कबीर साहब, श्री भगवान साहब, जागू साहब इन संतों को समझा करके गए थे कि देखो मेरे मृत्यु के बाद झगड़ा उगड़ा नहीं करना। तो भगवान साहब थे, बहुत अच्छे संत थे, सुध गोपाल साहब थे, इन्होंने गुप्त मीटिंग किया कि भाई ऐसा है कि बड़ा बवाल हो सकता है, कबीर साहब की लाश में छीना झपटी हो सकती है, तो ऐसा किया जाए। कबीर साहब का शरीर छूट जाता है और अभी लोगों को पता नहीं है, सोचे कि पता दे देंगे तो हजारों लाखों की भीड़ हो जाएगी और छिन्न भिन्न झगड़े हो जाएंगे, राजा लोग हैं। तो क्या किए कि बहुत सारा फूल चढ़ गया था, फूल का अलग करके एक लाश के आकार का बना दिया गया चारपाई में, और ऊपर से कफन उड़ा दिया गया। सच्ची लाश को गुप्त गुफा में डाल दिया गया, गुफा में डाल दिया गया, और फूल के खाट में रख दिया गया जिसमें शायद चौकी में आसन लगाए थे, और कफन से ढक दिया गया। और सच्ची जो लाश थी वास्तव में कबीर साहब का शरीर था, उसको तो गुफा में डाल दिया अलग। अब लोग आए तो उसी फूल की जो लाश बनी हुई थी उसी पर अपना फूल चढ़ाते गए, ढेर सारा फूल हो गया। अंत में फिर वीर सिंह बघेल बहुत दूर पटना की तरफ चले गए थे किसी विवाह सगाई में।
तो बिजली सिंह भेज करके संदेशा भेजा कि वो ज़रूर आना चाहिए, उनके उपस्थिति में ही मृत्यु कफन दफन होना चाहिए। आए तो उनकी हो गई कि मैं ले जाऊंगा कबीर साहब की लाश, मैं काशी की धरती में समाधि बनाऊंगा। कहीं नहीं नहीं, मेरी धरती में शरीर छूटा है, मैं बनाऊंगा। हो गया ना खींचातान। दोनों पहले प्रेम से कहे, फिर रो करके कहे, फिर खींचातानी किए, फिर तलवारें खींच गईं। भगवान साहब ने सोचे तो गजब हो गया। ऊंचे मंच पर चढ़ करके दहाड़ने लगे, अरे ये आप लोग क्या कर रहे हो? कबीर के तुम प्रेमी हो कि क्या हो? जीवन भर कबीर साहब ने उपदेश दिया, प्रेम का पाठ पढ़ाया, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए, आप लोग झगड़ा कर रहे हो? मैं तो ऐसा करना। तब जैसे लोगों को याद दिलाए कबीर साहब के उपदेशों को, बिजली सिंह और वहाँ महाराजा जो बनारस के थे वीर सिंह बघेल, ये दोनों के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, हाथ जोड़े, दोनों गले मिले दोनों राजा कि हम लोगों से बड़ी भूल हो गई है। कबीर साहब के उपदेश उनके शरीर छूटते ही खंडन करने लगे, हम लोग उनके उपदेश को भूल गए। नहीं नहीं भाई, मेरे अंदर ये तमन्ना है कि मैं भी गुरुदेव के अंतिम समय का अवशेष जो फूल है ले जाऊं अपनी धरती पर। दोनों ऐसा कहते हैं और जाते हैं, चद्दर उघाड़ते हैं तो वहाँ फूल पाते हैं। देखिए आश्चर्यचकित, चारों तरफ बातें फैल जाती हैं। कबीर साहब की लाश तो गायब, कबीर साहब इतने महान कि फूल बन गए। बस इसी का प्रचार हो जाता है और उस फूल को आधा आधा बांट लेते हैं। दोनों उधर समाधि बनाते हैं, उधर मंदिर बनाते हैं अपनी अपनी जगह में। रात को संत महात्मा मिल करके समाधि दे देते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। बोले लीक कर जाए बात तो कहाँ हम सब लोग संभाल लेंगे, झगड़ा आज का ख़त्म हो जाए कल तो संभल ही जाएगा। तो इस तरह से संत महात्मा सदगुरु कबीर के उपदेशों को संभाल लिए, झगड़ा नहीं होने पाया। वो तो बहुत बड़ा मामला था। सदगुरु हमारे निष्पक्ष देव बैरी समाज के थे, एक महान प्रिय संत थे, उनके विषय में झगड़ा हो गया था 2 गांव वालों का। इसी तरह समाधान हुआ, संतों ने समाधान कर लिया और उनकी समाधि चकबसवा आश्रम में दी गई और उनका कुछ अवशेष ले जा करके बैरी समाज में भी समाधि बना दिया गया। तो महापुरुषों के विषय में ऐसा समाधि निर्णय करके झगड़े को हटा के बना लिया जाता है। कबीर साहब फूल कैसे हो जाएंगे? लाश तो लाश है, जैसे सबकी लाश सड़ती गलती मिट्टी में मिलती है, राख होती है, ऐसे कबीर साहब का भी है। लाश किसी की चमत्कार झूठा चीज़ नहीं जोड़ना चाहिए। सदगुरु कबीर के नाम से कोई झूठाई चलने वाली नहीं है। आकाश से आया ऐसा कभी मानने योग्य बात नहीं है। कैसे मान लिया जाए? आकाश से कोई पैदा नहीं होता है और ऐसे कैसे आ जाएगा? बिना माँ बाप के कौन पैदा हो जाएगा? पता नहीं होता है तो लोग अनुमान कल्पना करके चमत्कार जोड़ देते हैं। चमत्कार का मतलब 420 झूठ बात। तो सभी माँ बाप से पैदा होते हैं। 3 खानी के जीव माँ बाप से पैदा होते हैं, 1 खानी का जीव बिना माँ बाप के पैदा होते हैं। कौन? जैसे पाहू पाई माहू के चुआ, इस तरह के छोटे मोटे उखमज खानी के जीव बिना माँ बाप के पैदा होते हैं, उसे आयोनिज कहते हैं। बाकी पशु पक्षी मनुष्य सब माँ बाप से पैदा होते हैं, नरमादा से। कोई आकाश पाताल इधर उधर से नहीं पैदा होते हैं। खीर उर खा करके और कोनो कान से और भुजा से और जंघे से और मुँह से नहीं पैदा होते हैं, पैदा होने के रास्ते से पैदा होते हैं। और उसी तरह मलमूत्र में लिपट करके सब प्राणी आते हैं पशु की तरह, और यहाँ आकर के मनुष्यता जब आती है, सद्गुण सदाचार भजन साधन करके यहाँ सब बना जाता है। महान और शैतान अच्छा काम करके महान बन जाते हैं, बुरा काम करके शैतान बन जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है। सदगुरु कबीर इसी की बात जीवन भर कहते रहे कि चमत्कार को छोड़ो, झूठाई से हटो और अंध परंपरा से हटो, अपने को खान पान से ठीक करो, अच्छे विचारों से ठीक करो, जागृत बनो, सेवक बनो, हमदर्दी के साथ जियो, अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो। इस तरह से अपनी ज़िंदगी को सुधार करके हम सच्चे इंसान यहाँ से बन करके जाएं, एक अच्छा सा संदेश दे करके जाएं। जिंदगी ऐसा जियो जिंदा रहे दिल साथ तू, ना रहे दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। अपनी बात को और नहीं बढ़ाऊँगा, बस इतना है कि सदगुरु कबीर के संदेशों को हम याद करें। आज हम सब लोग को चाहिए
यहाँ तो मनाएं ही, अपने घरों में जाएं, एक दिन ज़रूर मनाएं और अपने बच्चों के बीच में 4, 6, 10 लोग जो भी हों, कुछ प्रसाद बांटें सदगुरु कबीर की याद में कि आज हम कबीर जयंती मना रहे हैं, आओ बच्चों आओ, लीजिए प्रसाद, कबीर साहब की जय। और हम लोगों को सही बोलना चाहिए, कबीर के दोहे 2-4 ठोप पढ़ दो, याद करा दो बच्चों को, और बनाओ खाओ अपने घर में, एक उत्सव मनाओ कबीर जयंती। कबीर जयंती ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है, लेकिन आप कभी भी मनाइए जेठ के महीने में, 30 दिन का महीना होता है, और एक दूसरे के उत्सव में पधारें भी। कोई निमंत्रण दे कि भाई आइए हमारे यहाँ थोड़ा हम कबीर जयंती मना रहे हैं, तो ज़रूर उनके यहाँ जाइए बड़े धूमधाम से, और ज्ञान की चर्चा करें, शांति से रहें, ध्यान करें, ध्यान कर लीजिए, कुछ ना बने तो बैठ करके सदगुरु कबीर के संदेशों को याद करें और शांति का पाठ करें। अपने बच्चों के बीच में पूजा पाठ ध्यान भी सिखाएं कि हम लोग सब ध्यान करें, आत्मचिंतन करें कि आत्मा ही परमात्मा है, बाहर कहीं भूत भवानी देवी देवता भगवान नहीं है। आत्मा को पहचान लेने पर सब दुनिया दिखाई देने लगती है, क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए कहा गया कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे। बोलिए सदगुरु देव की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब इस अवसर पर आए, कबीर जयंती एक महान पर्व के नाम पर आप सब लोग आए, और गर्मी में सब प्रकार से तकलीफ़ सह करके यहाँ बैठे रहे, और उस पर कोई शिकायत आप नहीं किए हैं। इनमें से बहुत से लोग सहयोग हमें किए हैं। मुझे अब कोई लिस्ट तो मैं बनाया नहीं, थोड़ा बना है, रखा भी रह गया। अक्सर यहाँ ज़्यादा कुछ पुकारा नहीं जाता, बताया नहीं जाता है, फिर भी ऐसे कुछ कह देता हूँ कि आप सबको आश्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है।